नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की, क्योंकि विधानसभा बदल गई। विधानसभा नई हो गई, लेकिन विधानसभा में एक बार फिर 199 का फेर ही नजर आ रहा है। विधानसभा की नई बिल्डिंग में कभी नहीं बैठे 200 विधायक एक साथ। अब बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा है। एक बार फिर से 199 पर आया विधायकों का आंकड़ा। ऐसे में बागीदोरा सीट पर विधानसभा चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे। सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। ऐसे में यह भी संभावना बन सकती है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर विधानसभा का बाई इलेक्शन करा लिया जाए, क्योंकि यह भी संभावना बन सकती है कि लोकसभा चुनाव के बाद ना कराकर साथ में ही चुनाव करा दिया जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा की, जो एक बार फिर से 199 के फेर में फंसती हुई नजर आई। विधानसभा की नई बिल्डिंग में कभी एक साथ 200 विधायक नहीं बैठ पाए। अब बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन की है। विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा गया है और इस्तीफा स्वीकार करने में ज्यादा समस्या आएगी नहीं। लेकिन बागीदोरा सीट खाली हो जाएगी और खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। तब तक मानकर चलिए 199 विधायक ही विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। वहीं भजनलाल सरकार के गुड गवर्नेंस सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग ने किया औचक निरीक्षण में नदारद मिले कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर एक्शन लिया गया। 28.09% राजपत्रित अधिकारी, 30.04% कर्मचारी पाए गए एब्सेंट अनुपस्थित। सचिवालय में औचक निरीक्षण के दौरान पाए गए अनुपस्थित 210 में से 59 गजेटेड, 609 में से 183 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज 101 रजिस्टर जब्त किए हैं। सचिव राजन विशाल के दिशा निर्देश के अनुसार निरीक्षण किया गया है और ये दरअसल गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ती हुई सरकार, क्योंकि सचिवालय में अगर इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी तो पूरे प्रदेश में संदेश क्या जाएगा। फर्स्ट इंडिया ने भी बाकायदा रियलिटी चेक किया था, उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी। लेकिन अब औचक निरीक्षण किया गया। सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में नदारद मिले कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर एक्शन लिया गया है। 28.09% राजपत्रित अधिकारी, 30.04% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सचिवालय में औचक निरीक्षण के दौरान पाए गए अनुपस्थित 210 में से 59 गजेटेड, 609 में से 183 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज 101 रजिस्टर जब्त किए हैं। सचिव राजन विशाल के दिशा निर्देशों के अनुसार निरीक्षण किया गया। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस। एसीबी ने आज खैरतल, तिजारा, जोधपुर, अजमेर में कार्रवाई की। खैरतल के तिजारा डिस्कॉम में तकनीकी सहायक जितेंद्र कुमार, जेईएन आनंद राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल वीसीआर नहीं भरने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जोधपुर के पटवारी गोवर्धन राम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। नामांतरण खोलने की एवज में 5500 रुपए की रिश्वत मांगी गई, लेकिन आरोपी को शक होने के चलते ट्रैप नहीं हो सका। एसीबी ने अब रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे ही अजमेर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सुनील जैन के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। परिवादी से 8,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। 7,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी की एक के बाद एक कार्रवाइयों से घूसखोरों में खलबली मच गई है। और बात करते हैं जेडीयू में सुधांशु पंत के दौरे का असर। उस दिन से लगातार बदल रहे हालात। मंजू राजपाल ने चला रखा है शुद्धिकरण अभियान। अब हर सप्ताह हो रही बीपीसी की मीटिंग, और वो भी बिना किसी लेन देन की शिकायतों की। उधर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और इस तरीके से सचमुच ये है जेडीयू में एक नए युग की शुरुआत। और ये है भजनलाल सरकार का जयपुर में सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार।
वहीं जयपुर में 5 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिली है, यानी कि अब वो भारतीय हो चले हैं। जिनको नागरिकता मिली है, अब यकीन मानिए वो भूले नहीं समा रहे होंगे। संजय कुमार, सुनीता, हर्षा, निशा और राजेश कुमार को नागरिकता दी गई है। अब तक कुल 299 पात्र आवेदकों को जारी हो चुके हैं नागरिकता प्रमाण पत्र। नागरिकता पाने वाली निशा जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कर रही है डॉक्टरी। निशा के माता पिता को सरकार पहले ही दे चुकी थी नागरिकता। हर्षा फैशन डिजाइनिंग और राजेश जयपुर में करता है मैकेनिक का काम। राजेश कुमार की माता को कुछ साल पहले ही मिली थी नागरिकता। वहीं जयपुर में पढ़ाई कर रहे संजय कुमार और सुनीता है दोनों भाई बहन। संजय ने आभार जताते हुए कहा कि सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हां, हम भारतीय हैं। अब एबीजी टेस्ट के लिए नहीं भटकेंगे मरीजों के परिजन। जयपुर के एसएमएस के आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह ने प्रसंज्ञान लिया। एसएमएस कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब कर व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए और इसके बाद आईसीयू में ही फिर से शुरू किया गया आर्टिरियल ब्लड गैस टेस्ट। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा का दावा, कॉटेज की दिक्कत के चलते आईसीयू की मशीन में टेस्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही जानकारी में आया तो तत्काल कॉटेज की व्यवस्था कर दी गई। डॉक्टर बगरहट्टा का दावा है कि आईसीयू में ही होंगे एबीजी टेस्ट। दरअसल आईसीयू में सुविधा के बावजूद नहीं हो रहे थे एबीजी टेस्ट और ऐसे में सैंपल लेकर इधर उधर भटकने को परिजन मजबूर थे। फर्स्ट इंडिया ने आज सुबह अस्पताल की दिखाई थी ग्राउंड रियलिटी। एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा हब बनेगा अब धार। हॉट एयर बैलून, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज होंगी शुरू। पर्यटन निगम की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ईओआई जारी किया गया है। 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक दाखिल की जा सकेगी ईओआई। थार मरुसल में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी एडवेंचर एक्टिविटीज। एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू होने से थार में पर्यटन में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ सिर्फ देव दर्शन और इसके अलावा यहाँ का वास्तु, महल, बावड़ी सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी होगा। हॉट एयर बैलून होंगे, स्काई डाइविंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी और इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। तो मानकर चलिए राजस्थान का राजस्व बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। और इस बार का टारगेट वैसे भी 20 करोड़ के आसपास सैलानियों को राजस्थान की धरा पर लाने का है। पर्यटन निगम की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ईओआई जारी किया गया है। 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक ईओआई दाखिल किया जा सकता है। थार मरुसल में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी एडवेंचर एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू होने से थार में पर्यटन में बढ़ोतरी। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से आएगा मौसम में बदलाव। राजस्थान के 5 जिलों में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक जिन जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया है उनमें है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ये दरअसल वो 5 जिले जहां मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। दरअसल कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी के आसार भी जताए गए। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और इस सिस्टम का असर कल और परसों देखने को मिलेगा। सिस्टम मजबूत है लेकिन इस दौरान प्रेशर कम होने के कारण, मॉइस्चर कम होने की वजह से हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। चिरंजीवी नहीं, अब प्रदेश में कहिए आयुष्मान आरोग्य भवा। दरअसल चिरंजीवी नहीं, अब प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य योजना। भजनलाल सरकार ने बदला चिरंजीवी योजना का नाम। बजट घोषणा की पालना में चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जानी जाएगी स्कीम। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के एसीईओ मयंक मनीष ने आदेश जारी कर दिए। ऑनलाइन पोर्टल सहित प्रिंटिंग सामग्री, होर्डिंग्स,
बैनर, अस्पतालों के काउंटर, अस्पतालों के प्रांगण में योजना का नया नाम लिखवाने के निर्देश दिए गए। हालांकि अभी योजना की शर्तें और प्रावधानों को यथावत रखा गया, यानी कि मानकर चलिए चिरंजीवी में आपको जो फायदे मिल रहे थे वही आपको आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर मिलेंगे, सिर्फ नाम बदला गया है। रेजिडेंट्स और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन आमने सामने एक बार फिर से नीट पीजी छात्रों की गाइड अलॉटमेंट प्रक्रिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रेजिडेंट्स ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर से मुलाकात की। कॉलेज प्रशासन के मनमाने रवैये पर रेजिडेंट्स ने नाराजगी जाहिर और इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा का बयान। डॉक्टर बगरहट्टा ने कहा कि नई व्यवस्था पर स्टूडेंट्स में है कंफ्यूजन। कॉलेज की फैकल्टी और रेजिडेंट दोनों का ही अपना अपना पक्ष है। हम ये भी कोशिश करें कि रेजिडेंट्स का रोटेशन किया जाए ताकि उन्हें हर फैकल्टी के पास काम करने का अनुभव मिले। जबकि दूसरी तरफ रेजिडेंट्स ने प्रक्रिया को बताया कॉलेज की मनमानी। उनका कहना है कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे अंक हासिल किए हैं उसे खुद का गाइड चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि कॉलेज स्तर पर मनमानी हुई तो वो कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। वहीं प्रदेश में बजरी लीज को लेकर बड़ी खबर। 22 बड़ी बजरी लीजों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। 34 से 100 हेक्टेयर तक की ये 22 लीज हैं। टोंक जिले की 6 हैं, भीलवाड़ा की 5 है, नागौर की 3 है, राजसमंद की 4, जालोर की 3, ब्यावर की 1 लीज और सभी लीजों के लिए बिड प्रतिभूति राशि 40 लाख रुपए तय की गई। 11 से 13 मार्च तक अलग अलग तिथियों में जमा कराई जा सकेगी प्रतिभूति। 12 से 14 मार्च तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। करीब 6.5 करोड़ रुपए रखी है इन लीजों की आरक्षित राशि। प्रदेश के आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री महेंद्र जी सिंह मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मालविया ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद मालविया का बयान, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मैं प्रभावित हूं। फिर तय किया मोदी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान कितना आगे पहुंच गया है। एक बार फिर मैं पुराने घर में आ गया हूं। मैं सनातन को मानने वाला हूं, देवी देवताओं को मानता हूं, पूजा करता हूं। कांग्रेस नेताओं ने गलती की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाकर गलती की। मेरे दिल को ठेस पहुंची। मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए, ये मेरी मांग है। पीएम जल्द मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। रतलाम डूंगरपुर रेल जल्द पूरी हो, ये भी मेरी मांग है। तो जरा देखिए, जो लगातार कांग्रेस के साथ बने रहे, कांग्रेस के अलग अलग पदों पर रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस की संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे, उनका मन कांग्रेस से खट्टा हो गया और उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई राम मंदिर में कांग्रेस का वो फैसला जिसमें कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। वहीं मालविया ने कहा कि बीजेपी का दामन मैं इसलिए थाम रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से मैं प्रभावित हूं और इसीलिए तय किया कि मोदी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान जितना आगे पहुंच रहा है उसमें एक भागीदारी मैं भी निभा पाऊं। मैं एक बार फिर से अपने पुराने घर में आ गया हूं क्योंकि मैं सनातन को मानने वाला हूं, मैं देवी देवताओं को मानने वाला हूं, मैं पूजा करने वाला हूं। कांग्रेस नेताओं ने गलती की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाकर गलती की और इस वजह से मेरे दिल को एक ऐसी ठेस पहुंची जिसने मुझे कांग्रेस के अंदर अब नहीं रहने दिया। उन्होंने अपील किया कि आज नहीं तो कल मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जल्द मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। रतलाम डूंगरपुर रेल जल्द पूरी हो, ये भी मांग उनकी तरफ से की गई।